तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बैंकर्स ग्राउंड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं शुभम सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ मेंस में आपकी जीए की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से इन बचे हुए 13-14 दिन में आप अपनी जीए की प्रिपरेशन को करें, है ना। कौन से वो टॉपिक्स हैं जिस पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, कौन से वो टॉपिक्स हैं जिसे आप बाइफरगेट भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आपको पता है कि आईबीपीएस पीओ मेंस का सिलेबस जनरल अवेयरनेस के सेक्शन का जो वेटेज है वो चेंज हुआ है। अब वेटेज क्या होने वाला है, तो टोटल 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन इसके लिए जो मार्क्स अलॉट किए जा रहे हैं वो 50 है। यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो कि स्टेटमेंट वाइज होंगे। देखिए, एग्जामिनर का स्टेटमेंट वाइज, जब भी एग्जामिनर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा तो वो ये जानना चाहता है कि आपके पास जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इनका इन डेप्थ नॉलेज कितना है। यानी कि आपने सिर्फ न्यूज को पढ़ा पढ़ा तो नहीं है, आपने इन डेप्थ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इस चीज को चेक करने के लिए, है ना, आपके नॉलेज डेप्थ को चेक करने का ये जो है मुद्दा है। ठीक है, आपकी नॉलेज की डेप्थ को यहां पे जो है वो समझने की कोशिश करेगा एग्जामिनर। दूसरी चीज याद रखना, ये जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये ज्यादातर चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस जो है वो बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस, है ना, साथ ही साथ आरबीआई सर्कुलर्स, सभी सर्कुलर्स यहां से पूछे जाएंगे। तो आप बहुत कम चांसेस हैं कि स्पोर्ट्स से, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स से, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे जाए। स्कीम्स एंड इनिशिएटिव से पूछे भी जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि वो इन टॉपिक्स से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो इन टॉपिक्स को तो हम पहले भी अच्छे तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, ये एग्जाम की डिमांड भी है, तो अभी भी इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ के जाने की जरूरत है। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि इस बार के सिलेबस में आईबीपीएस ने ये बात खोल के रखी है कि भैया मैं जनरल अवेयरनेस भी पूछूंगा, बैंकिंग अवेयरनेस भी पूछूंगा, फाइनेंशियल अफेयर्स भी पूछूंगा, डिजिटल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी डालूंगा और आरबीआई के सर्कुलर्स के क्वेश्चंस भी डालूंगा। तो यहां पे आप देखोगे, जब कोई चीज, कोई एग्जाम खोलकर ये बातें कर रहा है तो इसकी ज्यादा एम्फेसिस कहां पे होने वाली है, इन टॉपिक्स पे होने वाली है। और बीते कुछ सालों में हमने देखा भी है आईबीपीएस के पैटर्न में कि मोर देन 70% क्वेश्चन जो है वो इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। प्लस बीए स्टैटिक को भी ऐड कर लीजिए, तो बीए स्टैटिक को मिलाकर आप देखोगे 75% 80% क्वेश्चन जो है वो इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप नहीं छोड़ सकते हैं भैया, मां कसम खा के कह रहा हूं, इन टॉपिक्स को छोड़कर मत चले जाना। भले स्पोर्ट्स एंड गेम्स की न्यूज मत कवर करना, अवार्ड्स मत कवर करना, ऑबिचुरीज मत कवर करना, इंपॉर्टेंट प्लेसेस मत कवर करना, लेकिन इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी छोड़कर मत चले जाना। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी कह रहा हूं जो कि रेगुलर बेसिस में करंट अफेयर्स की क्लासेस ले रहे हैं पिछले 5-6 महीने से, और उन स्टूडेंट्स को भी कह रहा हूं जो कि आज प्रकट हुए हैं, यानी कि अब प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं आफ्टर द सिलेक्शन, आफ्टर प्रीलिम्स में, एग्जाम प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद अब जीए की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को नहीं छोड़कर जाना है। अब हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट की बात करूं तो 12 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है, यानी कि आपके पास 13-14 दिन बचा हुआ है। इस 13-14 दिन में आपको मैथ्स भी कवर करना है, इंग्लिश भी कवर करना है, रीजनिंग भी कवर करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको जनरल अवेयरनेस भी कवर करना है। तो कैसे टाइमिंग को, कैसे आप अपने शेड्यूल को बांटेंगे, है ना, इसके बारे में भी आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है, बैंकिंग अवेयरनेस का जो पोर्शन है, उसमें आपको कितने मंथ्स को कवर करना है। पहली चीज, कवर कितना करना है, अब ये देखिए, अब 12 अक्टूबर को आपका एग्जाम है ना, 12 अक्टूबर को एग्जाम है, तो आप शुरुआत कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन का। अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत जो है वो 7 अक्टूबर से कर सकते हैं, यानी कि 7 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है। 7 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की जरूरत है ना, ये बात ध्यान में रखना है। तो एक तो 7 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करोगे, ठीक है, पूरा अगस्त आपको प्रिपेयर करना है ना। इसके बाद आप देखोगे जुलाई आपको प्रिपेयर करना है, जून आपको प्रिपेयर करना है, और मई आपको प्रिपेयर करना है ना। यानी कि एक मंथ,
2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ और एक सितंबर यहां जोड़ दो, सितंबर यहां जोड़ दो, 5 मंथ। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ये 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं। लेकिन पढ़ने कैसे हैं? तो आप पीछे से शुरुआत करिएगा। करंट अफेयर्स की जो प्रिपरेशन रिवीजन आप करोगे, वो पीछे से शुरू करिएगा। यानी कि पहले सितंबर को निपटाइएगा, फिर अगस्त को निपटाइएगा, फिर जुलाई, फिर जून को निपटाइएगा। अब में आप छोड़ भी सकते हैं और में आप इंक्लूड भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स आपके पास समय कितना बचा हुआ है। तो समय बहुत कम बचा हुआ है। अगेन मैं बता रहा हूं, जो बच्चे लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं, रोजाना करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं, हर वीक वीकली करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं, हर मंथ मंथली करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई समस्या की बात नहीं है। वो सब कुछ कवर करेंगे। उनका कवर वो चीजों को ज्यादा जल्दी, ज्यादा बेहतर और डबल रीगेन कैपेसिटी के साथ कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे नए हैं वो पीछे से शुरू करेंगे, क्योंकि हमने बीते एग्जाम्स में देखा कि जो लेटेस्ट मंथ के करंट अफेयर्स है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं। क्लियर? अब इन मंथ्स के करंट अफेयर्स को कवर कैसे करोगे, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। कवर कैसे करना है? तो देखिए, मंथली आप जिससे भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे, है ना, आपके पास मंथली वीडियोस भी अवेलेबल होंगी, आपके पास वीकली वीडियोस भी अवेलेबल होंगी और आपके पास डेली वीडियोस भी अवेलेबल होंगी। डेली वीडियोस का समय समाप्त हो चुका है। डेली वीडियोस के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। रिवाइज कैसे करना है? जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे न्यू करंट अफेयर्स की पहली बार या बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स को समय नहीं दिया है, न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूंगा कि आप क्या करें, आप वीकली वीडियोस को फॉलो करें, वीकली वीडियोस को फॉलो करें, है ना, वीकली वीडियोस को फॉलो करें। इसके साथ ही साथ जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हैं, आपके पास वीकली पीडीएफ भी अवेलेबल होगा। तो वीकली पीडीएफ को सामने रखें और वीकली वीडियोस को 1.5x की स्पीड में देखें। ठीक है? ये किसके लिए? न्यू स्टूडेंट्स के लिए। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो मंथली वीडियोस के माध्यम से मंथली पीडीएफ सामने रखें। मंथली पीडीएफ को सामने रखना है एंड मंथली वीडियो से चीजों को रिवाइज करेंगे, मंथली वीडियो से रिवाइज करेंगे। तो ये ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए है जो कि रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, है ना, और ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए है जो कि पहली बार करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, उनके पास समय कम है। तो अगर आप देखोगे, मैंने अगर 4 महीने का भी करंट अफेयर्स कहा आपसे कि सितंबर, सॉरी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, है ना, अगर मैं इसको 4 से इंटू करूं तो टोटल आपके पास 16 वीकली वीडियोस होने वाला है ना, इसके साथ 16 वीकली पीडीएफ्स होने वाले हैं। ठीक है? तो इतना आपको समय देना पड़ेगा। लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे का ये वीडियो होगा। तो 1.5x स्पीड्स में लगभग 1.5 घंटे में आपकी एक वीडियो कंप्लीट हो जाने वाली है। तो अगर आप रोजाना 2 से 2.5 घंटे भी समय देते हैं अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को, पुराने बच्चे, नए बच्चे, तो आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। फिर से, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो वीकली करंट अफेयर्स की वीडियो को सामने रखेंगे और वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को सामने रखेंगे और इस तरीके से चीजों को रिवाइज करेंगे या पहली बार पढ़ेंगे। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो कि डेली बेसिस पे क्लासेस ले रहे हैं, उनको दिक्कत कम है, वो मंथली भी कर सकते हैं और या फिर वीकली भी कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि पहले कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो भैया, जो सिलेबस में यहां पे बात की गई है कि हम तो पूछेंगे जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, आरबीआई सर्कुलर्स, सेबी सर्कुलर्स, इनको तो भैया छोड़ ही नहीं सकते, है ना। इन वीकली पीडीएफ या वीकली वीडियोस को जब आप देख रहे होंगे तो
आपको ध्यान रखना है कि बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, आरबीआई सर्कुलर्स, डिजिटल अवेयरनेस, ये 4 टॉपिक तो आपसे छूटे ना, ठीक है। ये 4 टॉपिक आपको छोड़ना ही नहीं है। इसके अलावा आपको कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, तो नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स पे फोकस करना है, नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स पे फोकस करना है, एज वेल एज आपको स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स पे फोकस करना है। स्कीम्स एंड इनिशिएटिव आपके लिए आरआरबी में भी मदद करेगा। तो 4 टॉपिक ये हो गए, ये आपका 5वां टॉपिक हो गया और ये आपका 6ठा टॉपिक हो गया। तो पिछले 4 महीने के, पिछले 4 मंथ्स के 6 टॉपिक्स तो भैया छोड़कर मत जाइएगा। ये बात किसकी हो रही है, न्यू स्टूडेंट्स की हो रही है। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो कि डेली क्लासेस, वीकली रिवीजन क्लासेस, मंथली रिवीजन क्लासेस ले रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, है ना। स्पोर्ट्स एंड गेम्स बाद में करिएगा, ऑब्ituaries बाद में करिएगा, इंपॉर्टेंट प्लेसेस बाद में करिएगा, लेकिन ये टॉपिक्स के बाद नेशनल अफेयर्स पढ़िए, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स पढ़िए, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स पढ़िए। इस तरीके से चीजों को कवर करेंगे। अगेन मैं फिर से बता रहा हूं, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ आप एक काम करो, आप सिर्फ 4 महीने के ये करंट अफेयर्स पढ़ो, 4 महीने के, यानी कि सितंबर पढ़ो, अगस्त पढ़ो, जुलाई पढ़ो और जून पढ़ो, ठीक है। पुराने स्टूडेंट्स सितंबर भी पढ़ो, अगस्त भी पढ़ो, जुलाई भी पढ़ो, जून भी पढ़ो, मई भी पढ़ो, क्योंकि आप जल्दी रिवाइज कर लोगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको समय लगेगा रिवाइज करने में, क्योंकि चीजें नई होंगी उनके सामने, ठीक है। अब मैं आपके साथ क्या मेहनत कर सकता हूं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपके साथ बहुत पहले से नहीं जुड़ा हुआ हूं, अगस्त के महीने से ही जुड़ा हुआ हूं। अगस्त का मैंने सारी वीकली क्लासेस ली हैं, अगस्त की मंथली क्लासेस भी ली है, सितंबर की भी मंथली क्लासेस लूंगा, सितंबर की भी सारी वीकली क्लास मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, एक क्लास बची हुई है, वो संडे को होने वाली है, ठीक है। तो मैं आपके साथ क्या करने वाला हूं, टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज क्लासेस जो है वो यूट्यूब पे लेकर आने वाला हूं। ये टॉपिक वाइज क्लासेस में आप देखोगे, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का एक टॉपिक होगा, जिसमें हम लोग लास्ट 4 मंथ्स या फिर 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। एक वीडियो आएगी आरबीआई सर्कुलर्स की, इस वीडियो के अंदर लास्ट 4 से 5 महीने की आरबीआई सर्कुलर्स की, आरबीआई गाइडलाइंस की सारी बातों को डिस्कस करेंगे। एक वीडियो आएगा नेशनल अफेयर्स का, नेशनल अफेयर्स में हम लोग नेशनल अफेयर्स के अंदर पिछले 4 से 5 महीनों की सारी न्यूज कवर करेंगे। एक वीडियो आएगा स्कीम्स एंड इनिशिएटिव का, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव का, इसमें भी हम लोग पिछले 4 से 5 महीनों के सारे वीडियोस कवर करने वाले हैं, सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये 4 टॉपिक जो है वो मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं, ठीक है। ये 4 टॉपिक भैया मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। ये वो 4 टॉपिक है जो मैं आपके साथ साझा करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, कहां पे, यूट्यूब क्लास के अंदर, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखोगे यूट्यूब पे ऑलरेडी हमारी एक क्लास चल रही है शाम को, बैंकिंग अवेयरनेस की मॉक की। मैं आपको दिखा देता हूं, अगर कुछ बच्चे नए हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरी शक्ल पहली बार देख रहे हैं, मुझसे रूबरू पहली बार हो रहे हैं, तो आप देखो घर में छोटा बच्चा है तो बच्चों की चीजें आते रहती हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली बैंकर्स ग्राउंड के चैनल पे जाना है। बैंकर्स ग्राउंड के चैनल पे जाना है। यहां पे जाने के बाद आप डेली क्लासेस भी ले सकते हैं। अगर आप लाइव सेक्शन में आएंगे तो आपको मेरी डेली क्लासेस भी देखने को मिलेगी। और अगर आप यहाँ पे प्लेलिस्ट ओपन करते हैं तो प्लेलिस्ट में शाम को 20 मिनट का एक शो हमने चला रखा है। इस 20 मिनट के शो में 29 से ज्यादा वीडियोस आपको देखने को मिलेगी, 29 से ज्यादा वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। ये आपकी बैंकिंग अवेयरनेस की, स्टैटिक बैंकिंग की चीजों को और भी ज्यादा बेहतरीन बनाने वाला है।
जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि बैंकर्स ग्राउंड के यूट्यूब चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं और अपनी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन को, बाकी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो वो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आने वाले समय पे जनरल अवेयरनेस के लिए टॉपिक वाइज हम बहुत सारी वीडियोस को देखने वाले हैं। तो मैं आपके साथ बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस के सभी न्यूज पिछले 4 से 5 महीने की, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव की सारी न्यूज पिछले 4 से 5 महीने की, आरबीआई सर्कुलर्स, सभी सर्कुलर्स की सारी न्यूज एज वेल एज नेशनल अफेयर्स की सारी न्यूज की वीडियो लाने वाला हूं इन 13 से 14 दिनों के अंतर्गत। इन वीडियोस को देखिएगा, बात करेंगे सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जिससे रिलेवेंट, जो कि रिलेवेंट होने वाला है आपके अपकमिंग आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन के लिए। मैं उम्मीद करता हूं अगर इस वीडियो को कोई नया बच्चा देख रहा है उसके भी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, अगर कोई पुराना बच्चा देख रहा है जो लंबे समय से करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहा है उसके भी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी डाउट्स को जरूर शेयर करें। आने वाली वीडियोस में उन डाउट्स के ऊपर बातें किया जाएगा। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है, जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है आरआरबी को फोड़ देंगे। चलिए।